नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल तैयारी वाला पर। तो आज से हम आपको इस चैनल पर मैथ भी पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सब लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, जिससे आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्लियर हो पाए और आपके जो भी एग्ज़ाम हैं बैंकिंग के या एसएससी वगैरह के, उनके लेवल का भी हम आपको इसमें परसेंटेज में पढ़ाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज क्या होता है, पहले हम आपको समझाएंगे कि परसेंटेज क्या होता है। देखिए परसेंटेज, परसेंटेज पर यहाँ पर हमारी हेडिंग है आज की परसेंटेज। तो देखिए परसेंटेज में पर का मतलब होता है डिवाइडेड बाई, एंड सेंट का मतलब होता है यहाँ पर 100, यानी कि प्रतिशत। प्रति का मतलब डिवाइडेड बाई और शत का मतलब 100। तो इसका हमारा फॉर्मूला होगा किसी चीज़ का कोई एक पार्ट और वो पूरी पूरी होल थिंग इंटू 100। ये हमारा होगा किसका फॉर्मूला, परसेंटेज का। तो ये हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला गया कि आपके पास 10 किलो दाल है और उसमें से आपने 5 केजी किसी को दे दी। तो आपने कितनी दी, 5 केजी थी, कितने पास आपके पास 10, तो गुणे 100, आपका कितना प्रतिशत बन गया, जाके आपका बन गया 50%। तो चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं कि आपको जैसे निकालना है किसी चीज़ का, मान लीजिए निकालना है आपको 20%, 20% ऑफ 100 निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 20%, ये परसेंट का साइन है इसलिए पर, और सेंट का मतलब 100, ऑफ यानी गुणा 100। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके, 20% ऑफ 100 आपका कितना गया, आपका 20 आ गया। तो देखिए यहाँ पर परसेंट का मेन खेल क्या होता है, ये देखिए मान लीजिए अगर आपके किसी एक दोस्त के 60 मार्क्स आए हैं और कोई और दूसरा लड़का है जिसके टोटल 250 मार्क्स आए हैं, तो इसमें हम आपको बता नहीं सकते कि आप लोग ये नहीं जान सकते कि किसने कैसा परफॉर्म किया है, इसने अच्छा परफॉर्म किया है या इसने अच्छा परफॉर्म किया है। क्यों, क्योंकि हमको ये तो पता है कि इनको कितने मार्क्स मिले हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि पूर्णांक कितना था, मैक्सिमम मार्क्स कितना था। मान लीजिए अगर इसका मैक्सिमम मार्क्स 100 हुआ और इसका मैक्सिमम मार्क्स 500 हुआ, तो इसने तो 60 लाए हैं 100 में से, इसको परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे तो हमारा 60% हो जाएगा। किंतु अगर इसका हम परसेंटेज निकालेंगे 250/500, 250/500 इंटू 100, 250/500 गुणे 100, तो हमारा ये कितना बनेगा, तो ये हमारा बनेगा 50%। तो अब किसने अच्छा किया है परफॉर्म, इस वाले ने जिसके 60 मार्क्स आए थे। जबकि अगर आप मार्क्स देखोगे तो ऐसे देखने में लग रहा है कि इसने ज्यादा किया है, किंतु जब तक हमको पूर्णांक नहीं पता होगा तब तक हम उसका नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए हम ना इसमें और आगे चीज अब जानते हैं। तो हमने आपको बता दिया, अब जैसे मान लीजिए केवल 20% आपको लिखना है, तो आप 20% को लिख सकते हो 20/100। ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म। लेकिन इसको अगर आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, किस में लिखना है आपको, डेसिमल फॉर्म में, तो आप कैसे लिखेंगे, 20/100। तो ये आपका बनेगा जाके 0.2। क्यों, 2 जीरो हैं तो 2 अंकों के पहले आप दशमलव लगा देंगे, तो ये आपका 0.20 होना चाहिए, इसलिए ये आपका 0.2 बनेगा जाके। चलिए दोस्तों, इसमें हम आगे और भी चीजें सिखाते हैं आपको। तो जैसे मान लीजिए पहले हम आपको ना एक चीज कराते हैं, क्वेश्चन। मान लीजिए कि, रुक जाइए पहले पेन की इंक चेंज करते हैं। मान लीजिए कि हमारा दिया गया है 0.6, 0.6 प्लस 20%, 20% प्लस 0.08, 0.08। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये तो 0.6 का 0.6 ही रहेगा, प्लस 20% था तो 20% हमने आपको बताया था प्रतिशत है, तो अपॉन में 100 आएगा, मतलब कि 2 अंकों के आगे 0 दशमलव लग जाएगा, इसलिए ये हमारा हो जाएगा 0.2, और ये हमारा 0.08 ऐसा का ऐसा रहेगा। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 0.88, 0.88 आंसर हो गया हमारा। तो इसी तरीके से एक और हम आपको करके दिखाते हैं। मान लीजिए
ये तो दशमलव में था, अब हम आपको एक फ्रैक्शन वाला और करके दिखाते हैं। ये तो मान लीजिए डेसिमल का था, डेसिमल। अब आपको एक दिखाते हैं इसी में फ्रैक्शनल फॉर्म वाला, फ्रैक्शन। तो देखिए इसका मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 3/5 3/5 प्लस 80%, 80%, प्लस मान लीजिए 28/10। ठीक है, तो आइए इसको हम करते हैं। तो इसका 3/5 ऐसा ही रहेगा, 3/5 ऐसा ही रहेगा। 80 को हम लिख सकते हैं 80/100, या इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जब आप फ्रैक्शनल फॉर्म इसके याद कर लेंगे 80% का क्या होता है, तब आपको इजी रहेगा। 80% का आपका फ्रैक्शनल फॉर्म होगा 4/5। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एक काम करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली 4/5 ही लिख देते हैं। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर हम डायरेक्टली 4/5 ही लिख देते हैं। और ये आपका 28/10 दिया गया था, 2 पंचे 10, 2 14 28, तो 14/5। तो ये आपका कितना हुआ, 14 4 18 3 21, 21/5 आपका आंसर इसका आ गया। तो इसी तरीके से आपको अगर ये समझ में आ गया है और अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर कहीं किसी भी पॉइंट में आपको डाउट छूट रहा है तो आप कमेंट नीचे डाल दीजिएगा, हम आपको अगले पार्ट में वो डाउट क्लियर कर देंगे। तो देखिए अभी हमने आपको पहले क्या पढ़ाया, पहले हमने आपको बताया कि परसेंटेज क्या होता है, कि परसेंटेज क्या होता है। उसके बाद फिर हमने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रति का मतलब क्या होता है, शत का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है। फिर हमने इसका आपको फॉर्मूला बताया कि आपका परसेंटेज का ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने आपको ये भी समझाया कि फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। फिर हमने आपको बताया डेसिमल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, किसी भी चीज़ को कैसे निकालते हैं, ये हमने आपको करके पूरा बताया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने आपको डेसिमल वाला करके बताया पूरा, कि डेसिमल में अगर दिए हुए हैं तो उनको कैसे निकाल के आप जोड़ सकते हैं। फ्रैक्शन वाला हमने बताया आपको पूरा कि फ्रैक्शनल वालों को आप कैसे जोड़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इसी में आगे। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको दिया गया है कि 10% ऑफ 500, तो इसको आप कैसे निकालेंगे। 10% का हमने आपको बताया था, परसेंट। ठीक है, 10/100 इंटू 500। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, आपका कितना आ गया, 50 आ गया। लेकिन इसका ना एक बहुत ही आसान तरीका भी होता है, ये आप करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कि जैसे कि मान लीजिए आपका ये लिखा था 10% ऑफ 500, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं 10% ऑफ 500 को। देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100, यानी कि 2 जीरो हम काट सकते हैं, ये ऊपर आता है। तो हम डायरेक्टली इसको प्रतिशत को यहाँ से 2 जीरो से काट सकते हैं, जैसे ये और ये हमने काट दिया, तो डायरेक्टली आंसर कितना गया हमारा 50। या इसका एक तरीका और होता है कि मान लीजिए आपका 500 है, इसका हमको 10% बताना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर 10% बताना है तो इसमें हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और अगर मान लीजिए हमको इसका 1% बताना है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो जब आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो आपका ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जब आप करेंगे तो आप इनको जान जाएंगे आसानी से। तो अब हम आपको एक चीज़ और सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर निकालना है ये नहीं, आपने मान लीजिए कि 42% ऑफ, आपको 42% ऑफ, हाँ 42% ऑफ 500 ही निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक तो इसका ये तरीका है कि हम पूरा जाएं उस हिसाब से। जैसे हमारा फॉर्मूला है कि 42/100 इंटू 500, इसके बाद इसके यहाँ से दोनों जीरो उड़ाएं, फिर 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 21 करके 210 निकालें। अभी तो ये आसान लग रहा है क्योंकि संख्या जो है आसान दी हुई है, किंतु जब ये संख्या मुश्किल संख्याएं होती हैं तब ये आपका तरीका बहुत ज़्यादा आपको समय बर्बाद कर सकता है आपका। इसका एक तरीका और है कि पहले हम 40% निकाल दें 500 का, और उसको प्लस कर दें 2% को 500 के। तो देखिए 10% निकालना हमने आपको सिखाया था, 10% में यहाँ जीरो आप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 50।
और 40 10% तो हो ही गया, 40 चाहिए तो गुणा करेंगे 4 का, तो 50 गुणे 4 ये आपको कितना हो जाएगा 200। और यहाँ पर 1% हमने आपको बताया था, इधर लगा दीजिए, तो 5 हुआ और 5 दूनी 10, तो 10 ये हो गया, 10 और 200 आपका कितना हो गया 210, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपको ये निकालना है कि 200 है ऑफ 500 कितना परसेंट होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे 200 बटे 500 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए आपके, 500 को 20 बराबर 40%, 40% आपका आंसर हो गया। तो आइए दोस्तों, अब हम इसमें आपको कुछ नई चीजें और कुछ सिंपल से आसान से तरीके समझाते हैं। चलिए अब मान लीजिए इसमें एक नया टॉपिक हम आपको ऐड करते हैं, परसेंटेज ऑफ समथिंग। तो देखिए ये तो अभी आपने सीख लिया है कि अगर आपको निकालना है a% ऑफ b, जैसे कि इसका a% सबसे पहले कि आप ये समझिए a% ऑफ b मतलब कि जैसे हमने आपको बताया था कि 42% ऑफ 500, या मान लीजिए 20% ऑफ 200, ये आपका a% ऑफ b हो गया। लेकिन a% ऑफ b का इसका मतलब क्या होता है, a% ऑफ b का मतलब आपका होता है a इंटू बी बाई 100, a गुणा b बटे 100। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए आपको दिया गया है यहाँ पर कि मान लीजिए 30% ऑफ 80, तो यहाँ पे एक तो वही तरीका है जैसे फॉर्मूले की तरह से कि 30 बटे 100 गुणे 80 करें, फिर यहाँ से 2 जीरो काटें और आपका आंसर 24 आ जाए। या इसका सेकंड मेथड, इसका सेकंड मेथड हमारा क्या है, इसका सेकंड मेथड हमारा वो वाला होगा कि 30% ऑफ 80 दिया गया है, परसेंट यानी 2 जीरो, तो 1 जीरो ये गया, 1 जीरो ये गया, यहाँ से सीधा 8 24 आपका आ गया। या आपका थर्ड मेथड आपको दिखाते हैं। देखिए ये सारे मेथड जानने आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको कौन सा मेथड कब लगाना पड़ जाए आप कह नहीं सकते, कौन सा मेथड आपको किस क्वेश्चन को करने में आसान लगे, किस मेथड से करने से आपका समय बचे, वो आपको समझना पड़ेगा एग्जाम में। इसलिए आपको चारों के चारों मेथड आने चाहिए। हम आपको 4 मेथड बताएंगे टोटल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ से सीधे हम एक चीज कर लें कि यहाँ पर जैसे कि 30% ऑफ 80 दिया गया है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि 30% 10% कैसे निकलेगा 8, तो 30% यानी कि 3 गुणे 8 बटे बराबर 24, ये आपका आ जाएगा। और एक आपका जो फोर्थ मेथड है वो अभी आपको कठिन लगेगा कुछ, लेकिन आगे अगर कोई कठिन प्रश्न आता है जिसमें वो मेथड लगाना पड़ा तो वो उस टाइम पे आपको बहुत आसान लगेगा कि 30% ऑफ 80। तो देखिए हमने आपको बताया था कि 30 का डेसिमल फॉर्म क्या होता है। 30 का जैसे आप डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तो 30/100 यानी कि आपका 0.3 आएगा। तो यहाँ पर हम सीधे 0.3 मल्टीप्लाई 80 कर देंगे, तो ये भी हमारा 24 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको एक और चीज बताते हैं इसमें, यहीं पर नीचे बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है, आप मान लीजिए 14.28% ऑफ 49, तो ये आप कैसे करेंगे, एक सेकंड रुकिए, इसकी हम इंक बदल के लिखते हैं। तो इसकी हम इंक बदल देते हैं, इसको हम, क्योंकि अच्छे से दिखेगा, एक ही इंक का रहेगा ना तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। 14.28% ऑफ 49, 14.28% ऑफ 29। तो देखिए दोस्तों, इसको अगर आप पूरा ऐसे करने जाएंगे 14.28/100 इंटू 49, तो ये आपका ना बहुत 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 ज़्यादा कठिन हो जाने वाला है। तो हमने आपको बताया था कि एक फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा।
तो ये जो ऐसे ये वाले आपके होते हैं ना दशमलव वाले परसेंटेज, इनके ना ये आपको याद करने पड़ते हैं। इनकी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा इस वीडियो ही में। मैं आपको क्वेश्चन वगैरह जब पढ़ाऊंगा उसके बाद अलग से एक आपकी अटैच कर दूंगा पूरी लास्ट में पेज, जिसमें आपके ये सारे परसेंटेज लिखे होंगे, तो वहां से आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि 14.28 को हम 1/7 होगा हमारा। तो जैसे अगर आपको ये फ्रैक्शनल फॉर्म याद होगा तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्यों? 1/7 ऑफ 49, 7 7 49, आपका 7 इज द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा एक खेल आएगा, अभी देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर एक खेल ये आएगा कि मान लीजिए आपको दिया गया है 77% ऑफ 14.28, तो अब यहाँ पर आपको दिक्कत होगी। यहाँ पर आपको दिक्कत क्यों होगी? यहाँ पर आपको दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि अगर आपको ना तो 77 का कोई फ्रैक्शनल फॉर्म होता है, और अगर आप ऐसे करेंगे 77/100 इंटू 14.28, 77/100 गुणे 14.28, तो आपको बहुत 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 ज़्यादा कठिन हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो सकती है। तो इसलिए इसके भी चांसेस है कैलकुलेशन रॉन्ग होने के। इसलिए इसकी देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि a% ऑफ b का मतलब होता है हमारा a इंटू बी बाई 100, ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर अगर हम ये परसेंटेज यहाँ की जगह यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, तो 14.28% ऑफ 77, ये हमारा कितना हो गया? ये हमारा b था, ये हमारा a था। तो अगर हम b% ऑफ a करते हैं तब भी तो हमारा b इंटू ए बाई 100 ही रहेगा ना, इसमें कोई चेंज तो होगा नहीं। तो यानी कि अगर हमारा a% ऑफ b दिया गया है तो ये जो होगा वही हमारा होगा b% ऑफ ए बी, ये दोनों हमारे एक ही होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? यहाँ पर हम 14.28% ऑफ 77 निकालेंगे। तो ये हमारा कितना होगा? 1/7 इंटू 77, 1/7/77 गुणे 77, 7 से कटेगा तो 11, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 11। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गई होगी कि इस टाइप का अगर परसेंटेज का कोई खेल होता है तो ये आप कैसे करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और अब हम यहाँ से क्वेश्चंस लगाते हैं। तो आइए, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है? 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना डिफरेंस होगा? तो देखिए 30 का जब आप 80% निकालेंगे तो देखिए 80% यानी कि 20% कम है, तो 10% इसका 3 होगा, 20% आपका 6 हो जाएगा, तो इससे 6 कम कर देंगे तो आप कितना हो गया? आपका 24 हो गया। इसका हमारा 80% हो गया 24, और 25 का हमको निकालना है 4/5, 4/5, तो ये हो गया हमारा 20। तो देखिए 24 माइनस 24, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60 है, अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या का ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या कहा गया है? दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है, इसका अर्थ है, और छोटी संख्या आपकी 10 है। तो देखिए आपका जो स्मॉल नंबर है, जो आपकी छोटी संख्या है, वो आपको 10 दी गई है, और कहा क्या गया है कि जो बड़ी संख्या होगी उसके बीच का जो अंतर होगा वो उसका 60% होगा। तो देखिए इसको हम क्वेश्चन की तरफ से जाते हैं। अगर 20 को उठाएंगे तो 20 और 10 में कितना अंतर होगा? 10, और 10 क्या होगा? 10 20 का 50% होगा, तो ये सही नहीं होगा हमारा। अब हम 25 को उठाते हैं, 25 में अगर देखेंगे तो बीच का अंतर हुआ कितना हमारा? 15, ठीक है, और 15 बटे आप 25 करेंगे तो ये कितने परसेंट बनेगा आपका? 15 चौको 60%। तो यही तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है,
तो बड़ी संख्या हमने, ये 25 है अगर हमारी बड़ी संख्या, तो दोनों का अंतर कितना होगा, छोटी संख्या हमको 10 दी गई है, 15 हमारा होगा, और बड़ी संख्या कितनी है 25, तो उसका जो ये अंतर होगा ये कितने परसेंट होगा, 60%। तो देखिए जब मैंने इसका परसेंट निकाला तो 60% निकल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/3 से और इसका आपस का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये हमारा इसका डिफरेंस आएगा, एलसीएम लेंगे, आपका 15 आ गया, यहाँ पे 3 × 15 5 × 25, माइनस करेंगे आप तो ये आपका 9, तो ये आपका कितना आया, ये आपका आया यहाँ पर 16/15। ठीक है, अब इसमें किससे अधिक देखना है आपको, इससे प्रतिशत निकालना है। तो 16/15 को आप इसमें रखेंगे किसमें, 3/5 में। तो देखिए 5 का यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 गुणे आपका हो गया कितना, 5/15 गुणे 3, और परसेंट निकालना है इसलिए आप कर देंगे 100। तो देखिए यहाँ पे 5 × 5 5 × 15, तो ये आपका कितना हो गया, 3 × 3 = 9, और ये आपका कितना हुआ 1600। अब इसको आप करके देखिए एक बार गुणा, 9 × 1 = 9, ये आपका कितना बचा 7 70, तो आपका 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, तो यहाँ पे आपका किससे कटेगा 7 से 63, फिर आपका 7 आया तो फिर आप 7 रख देंगे, फिर पॉइंट आएगा, फिर ऐसे ही 7 7 7 7 चलता चला जाएगा। तो हमको केवल 2 अंकों तक लेना है, तो हम बस यहाँ तक लेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखिए आपका ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है अगर त्रिशा एक संख्या n को 3 गुणा, देखिए ये ना अभी हमने आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया है, ये प्रतिशत त्रुटि वाला टॉपिक अभी हमने आपको नहीं बताया है, परसेंटेज वाला, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जब ये वाला टॉपिक हम आपको कवर करा देंगे। 4800 रुपये का एक, ये आपका 162 नहीं, ये आपका 16 2/3% है। ठीक है, 16 2/3% है ये आपका, इसका 0% 0.25% का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमको क्या करना है, 4800, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 50/3% ऑफ 0.25%। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4800 गुणा 50/3, ये परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 आ जाएगा, इस परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 आएगा, और ये इस डेसिमल को हटाने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए नीचे 2 जीरो और आएंगे, तो ये हमारा 25 आ गया। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100 400 हो गया, 50 दूनी आपका 200 हो गया, ये 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, 4 दूनी 8 और 8 छंग 48, 3 दूनी 6, ये कितना का आपका आ गया, आपका आ गया 2 रुपीज। तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 रुपए। तो देखिए इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछ रहा है 180 का 15%, इसका 15%, यानी कि देखिए मैंने आपको बताया है कि 10% कितना होगा 18, तो जब 10% 18 है तो 5% कितना होगा 9, तो 10% और आपको 5% जब आप ऐड कर देंगे तो आपका 15% आ जाएगा, और ये 15% कहा गया है, तो देखिए कितना आएगा आपका 18 हो गया आपका 10%, 9 हो गया आपका 5%, तो ये हमारा हो जाएगा 27। और अब देखिए पूछा गया है 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। 250 का हम निकाल लेते हैं कितना 18%। ठीक है, तो इसको देखिए आप चाहें तो सीधे निकाल लीजिए, 18 गुणे 100 करिएगा, 0 से 0 यहाँ कटेगा, उसके बाद आपका 5 दूनी 10, 2 9 18, 9 अपना 45। अब पूछा क्या गया, इसका जो 15% है यानी कि 27, वो इसके 18% का यानी कि 45 का कितना प्रतिशत है। तो 27 को हम ऊपर रखेंगे और 45 को नीचे रखेंगे और इसका गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 ने 45, 5 दूनी 10, 0, 9 तियां 27, तो ये आपका कितना आ गया 60%। तो इसलिए इसका हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जब
75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या निकलती है। तो देखिए हमको 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ना है और संख्या निकालनी है। तो देखिए इसको हम जाएंगे ऑप्शन से। अब मान लीजिए 600 है, 600 का हम 75% निकाल के देखते हैं। 600 का अगर आप 75% निकालेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 450। तब इसमें अगर आप जोड़ेंगे 75 तो ये आपका कितना बनेगा जाके, तो ये आपका बनेगा 525। लौट के ये संख्या हमको 600 वाली नहीं मिली, तो 600 हमारा नहीं होगा। अब देखिए आप 450 को उठा के देखिए, 450 का जब आप 75% निकालेंगे तो आप पाएंगे 5 दूनी 10, 5 नेम 45। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ 2 से कटने वाली ना ये संख्या है ना ये संख्या है। इसका मतलब कि हमारा जो उत्तर आया इसका बनेगा जाके वो दशमलव में बनेगा जाके, तो दशमलव में तो होना नहीं चाहिए, तो इसलिए हमारा ये भी नहीं होगा। अब चलिए 300 को उठा के देखते हैं। 300 गुणा 75/100, ये गया आपका 75 दूनी 150 और 75 आपका 225 होगा। 75 नहीं आपका 225। अब इसमें अगर आप 75 और जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा जाके वापस से 300। इसलिए इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 300। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर y x से 20% अधिक है, x y से कितने फीसदी कम है। अब देखिए y x से 20% अधिक है, तो देखिए x को हम मान लेते हैं 100, तो y कितना होगा, y हमारा हो जाएगा 20% अधिक है 120। या तो सीधे इसको मान लीजिए या ऐसे करिए कि हाँ 10% आपका 10 है तो 20% 20 होगा, फिर 100 में 20 जोड़ के 120, ठीक है, तो आपका 120 आ जाएगा। अब बताना क्या है कि x y से कितने फीसदी कम है, यानी x आपका y से कितने फीसदी कम है, तो 20 कम है। किससे कम निकालना है, y से, इसलिए नीचे हम y को रखेंगे ना कि x को। तो y हमारा 120। अब इसका 100 से गुणा कर दीजिए आप सीधे, देखिए 0 से आपका ये 0 गया, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, ठीक है। उसके बाद 2 3 6, 10/50/3, तो आप देखिए निकाल दीजिए इसका 3 एकम 3। उसके बाद आपका आएगा 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, फिर आपका ऐसे ही 6 6 चलता चला जाएगा। तो इसको हमको 2 अंकों में लेना है, तो इसको हम 16.67 मान लेंगे। तो देखिए आपका 16.67 ऑप्शन बी में है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब हैं। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने हैं। अब देखिए एक टोकरी में कितने होंगे, 100% आम होंगे, ठीक है। खराब कितने हैं, 20% खराब हैं, और खराब वालों की संख्या कितनी है, 35। तो अगर हमारा 20% 35 है तो हमारा 100% कितना होगा। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसका आंसर निकल आएगा। तो देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x निकालना है, तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 35 गुणा 100 और बटा 20 जाएगा। 20 से जब काटेंगे 20 पंचे 100, और ये जब आप करेंगे तो इसका आएगा 5 पंजे 25, 5 तिया 15 2 17, 175। तो बी ऑप्शन हमारा 175 सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि अब अगली वीडियो में हम आपको कुछ और नए टॉपिक पढ़ाएंगे, इससे रिलेटेड परसेंटेज की कुछ और चीज़ें बताएंगे और आपको कुछ और ट्रिक्स भी बताएंगे, जिन ट्रिक्स से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो जो हमने आपको बताया था इस वीडियो के भाग स्टार्टिंग में कि हम आपको एक परसेंटेज की लिस्ट देंगे दशमलव वालों की, जैसे कि 14.28 को 1/7 कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, 18.75% को हम 3/16 लिखते हैं फ्रैक्शन में। तो ये चीज़ हम आपको इस वीडियो में तो नहीं दे पाएंगे, परंतु ये हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इस प्रश्न को करते हैं। यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर है। अब देखिए इसमें हमको क्या बताना है, किसी संख्या का ये, तो मान लीजिए आपने एक संख्या ली 100, उसका 50% क्या होगा
50, वो किसी अन्य संख्या का क्या होगा, अन्य संख्या का 1/3 है, 1/3 होगा, यानी कि ये आपका 1/3 किसका होगा, x इंटू 1/3, तभी आपका 50 होगा ना। तो इसमें जब आप करोगे तो ये आपका x आएगा 150, यानी कि आपकी जो अन्य संख्या आई जिसका ये 1/3 है वो आई आपकी 150। ठीक है, तो इन संख्याओं का और इन संख्याओं का अंतर 7 होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से अंतर क्या है, हमारे हिसाब से अंतर 7 है, सॉरी हमारे हिसाब से 50 है, प्रश्न के हिसाब से 7 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमारे हिसाब से जो 100 होगी वो कितनी होगी, तो देखिए काट के देखिए, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14। तो पहली संख्या हमारी होगी 14 और दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी, तो 50 जैसे 7 था तो 150 कितनी होगी, 7 या 21, दूसरा संख्या होगी हमारी 21। तो देखिए हमारी दोनों संख्या निकल आई। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको बताना है, तो 14 गुणा 21 आपको करना है। तो देखिए 14 एकम 14 की 4, 14 दूनी 28, 2 एक 29, ये आपका 294 सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन डी हो गया सही उत्तर 294। तो देखिए दोस्तों, अभी आज की वीडियो में हम बस आपको इतना ही करा रहे हैं। बाकी अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हम अगला जो भाग आपको परसेंटेज का पढ़ाएंगे, जिसमें आपको ये वाली पूरी लिस्ट देंगे। लगभग इसमें आपको करीब 25 से 30 आपको लिस्ट देंगे, 25 से 30 ये दशमलव वाले परसेंट की जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनकी, वो भी आपको आसानी से मिल सके। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब हम अगला परसेंटेज का भाग डालें तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाए और आप उसको देख पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रह गया हो तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ड्रॉप कर देना, क्यों हम अगली वीडियो में आपका वो डाउट कवर कर पाएँ और आपकी डाउट को क्लियर कर पाएँ। इसलिए इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, लगे रहिए अपनी तैयारी में और एक दिन आप जरूर अपना पेपर एग्जाम करके भावी दरोगा बनेंगे। चलिए दोस्तों हम चलते हैं, जय हिंद।